सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रमुख व्यक्तियों के कथन होते हैं या उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं होती हैं। ऐसे ही कुछ कथन या स्लोगन्स, करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का संदेश था। इंकलाब जिंदाबाद इकबाल द्वारा रचित रचना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत इकबाल द्वारा लिखा गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का फेमस स्लोगन है। उठो जागो और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंचो स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। मेरे पैर उधर कर दे जिधर तेरा काबा न हो, ये संदेश गुरु नानक का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद का वाक्य है। कृणवंतो विश्वमार्यम स्वामी दयानंद जी ने कहा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। नर सेवा नारायण सेवा स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। मुझे अगर 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाएं तो मैं भारत की काया पलट कर सकता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए आह्वान किया है। हे राम महात्मा गांधी का वाक्य है। जन गण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी का प्रमुख नारा है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अपना राज्य बुरा होने पर भी विदेशी राज्य से 100 गुना अच्छा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तृष्णा ही सब दुखों का मूल है, महात्मा बुद्ध का उपदेश है। मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती, महात्मा गांधी ने समझाया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर रहेगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। अभ्यास से विद्या धारण की जाती है, कुल को शील से धारण किया जाता है, गुणों से मित्र धारण किए जाते हैं तथा नेत्रों से क्रोध धारण किया जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां स्त्रियां पूजित होती हैं वहीं देवताओं का वास होता है। मनु स्मृति में इसका वर्णन मिलता है। जिस वृक्ष की छाया में बैठे अथवा लेटे उसकी शाखा तक न तोड़ें, मित्र द्रोह पाप है, जातक में कहा गया है। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है, प्रेमचंद जी ने कहा है। सूर्य चंद्रमा तथा सत्य लंबे समय तक ओट में नहीं रह सकते, भगवान बुद्ध के विचार हैं। मूर्ख आदमी कुछ भी कह दे, विद्वान पुरुष को सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, वेद व्यास में कहा गया है। जो जिस चीज की इच्छा करता है वह उसे अवश्य पा लेता है, बशर्ते
वह बीच में ही प्रयास न छोड़ दे। योग वशिष्ठ का संदेश है। जो शांत भाव से सहन करता है वह गंभीर रूप से आहत भी होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, कौन ऐसा प्राणी है जो अपनों का विरह सह सकता है। बाणभट्ट में कहा गया है, यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। रामतीर्थ का उपदेश है। स्वधर्म के प्रति प्रेम, परधर्म के प्रति आदर तथा अधर्म के प्रति उपेक्षा ही असली धर्म है। विनोबा भावे ने कहा था। अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। विवेकानंद जी का संदेश है। एक तपे हुए लोहे को दूसरे तपे हुए लोहे से जोड़ देना ही ठीक है। कालिदास ने कहा था, बार बार यत्न करने से असंभव भी संभव हो जाता है। शत्रु मित्र हो जाता है और विष अमृत बन जाता है। योग वशिष्ठ ने कहा था, महान कार्य करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है। वाल्मीकि ने कहा, नास्तिक वह है जिसे अपने पर विश्वास नहीं। विवेकानंद जी के संदेश है। हम अगर चलते हुए गिरते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इससे हम में और बेहतर ढंग से चलने का कौशल विकसित होता है। महर्षि अरविंद का संदेश है। हम जितनी जल्दी लोगों की भावनाओं का अनुमान लगा सके, दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा करने की क्षमता रखता है, उससे बड़ा जितेंद्री कोई नहीं। वेद व्यास में कहा गया है। जो अत्यधिक सौम्य है, जो पग पग पर शंकित रहते हैं, जो दूसरों की निंदा से डरते हैं, ऐसे लोग कभी समृद्ध नहीं होते। चाणक्य नीति में कहा गया है। हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश होता है। शिक्षा का काम उसे ही खोज निकालना होता है। महर्षि अरविंद के उपदेश हैं। यदि तुम सूर्य के खोने पर आंसू बहाओगे, तुम तारों को भी खो बैठोगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। वाल्मीकि ने संदेश दिया। लोग एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, किंतु स्वयं उनका पालन नहीं करते। तुलसीदास जी ने कहा है, मनुष्य को जो प्राप्ति होनी है वह होगी, भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता। पंचतंत्र में कहा गया है। तुम हमेशा कह सकते हो कि प्रतिमा ईश्वर है, केवल यही सोचने से बचना कि ईश्वर प्रतिमा है। ये विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। संसार में सभी प्राणी समान हैं और सभी को जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए किसी को किसी के प्रति अन्याय या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर का संदेश है। वैराग्य साधना से जो मुक्ति मिलती है वो मेरे लिए नहीं, मैं तो असंग बंधनों के बीच आनंदमयी मुक्ति का आनंद लेना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। संसार में अधिकांश सत्य केवल सामयिक सत्य होते हैं। चिरकाल के लिए अगर सत्य हो तो वह संसार से बाहर की चीज है। शरदचंद्र ने लिखा है। बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। जिसे सीखने की भूख है वो प्रत्येक व्यक्ति व घटना से सीख लेता है। ओशो ने समझाया है, किसी ने कभी प्रेम नहीं किया वो भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। रामानुजाचार्य का संदेश है। लाला लाजपत राय ने कहा है, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। विलियम शेक्सपियर ने कहा, सही स्थान पर बोया गया सुकर्म का बीज ही महान फल देता है। धीरूभाई अंबानी का विचार था, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा,
अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करता। फ्रेंड्स, ये सभी कथन आपको कैसे लगे? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।